बच्चों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं राहुल पंचाल आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। बच्चों इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 को, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिप्स बताऊंगा स्टार्टिंग में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और स्टार्टिंग के पार्ट को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इसी में मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीजें बताऊंगा जो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में फिट करेंगे और आप देखेंगे कि बिल्कुल इजीली आपके क्वेश्चंस सॉल्व होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स का आपको सबसे पहले फॉलो करने हैं, मैं वो रूल्स आपको बता देता हूं, पहले ही ध्यान से देखिएगा इनको। रूल क्या है बेटे, आपके पास क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्रायंगल दी होगी ए बी सी। ओके, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल दी होगी, उसमें जो भी एंगल आपको गिवन होगा, चाहे वो यहां पे बना हो चाहे वो यहां पे बना हो, बस आपको ध्यान क्या रखना है, थीटा जो भी एंगल होगा उसके ठीक सामने वाली जो साइड होगी बेटे वो आपका परपेंडिकुलर बनेगी। ओके, उसके बाद जो दूसरी साइड है वो बेस रहेगी और यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है स्लांट हाइट वो रह जाएगी। अगर आपके पास कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपका थीटा जो है वो यहाँ पे बनेगा, इस जगह पे ये थीटा है, तो आप समझिएगा कि इसके ठीक सामने क्या बनेगा, पी बनेगा, ये आपका बी बनेगा, ये 90 है और ये आपका एच बनेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में क्या याद रखना है, जो भी आपके पास रिक्वायर्ड बनेगा अभी मैं बताऊंगा आपको। पहले आप यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे रेशियोज बनाए हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो या दूसरे में याद कर सकते हो, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, ऐसे आप समझ सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये आप समझने के बाद आप समझिए कि जो ये रेशियोज बनेंगी P अपॉन H की, ये आपको साइन की वैल्यू देगा बेटा, और अगर इसको रिवर्स कर दें मतलब रेसिप्रोकल कर दें तो ये बन जाती है H अपॉन P बनेगा आपका कोसेक। ओके, उसके बाद B अपॉन H जो होगा वो आपका कोस बनेगा और H अपॉन B आपका सेक बन जाएगा। इसी तरह P अपॉन B आपका टेन बनेगा और B अपॉन P आपका कोट बनेगा। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, तब जाके आपको इसको अपने आपके हाथ पे ये बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है बेटे, इसमें आपको क्या करना है, जो भी ट्रायंगल आपको गिवन होगी बस उसमें आपको दो चीजें ढूंढनी है। दो चीजें कौन सी, एक तो रिक्वायर्ड, जैसे कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है मैं आपको यही समझा देता हूं। यहाँ पे मान लीजिए आपको हाइट निकालनी है और ये बेस आपको दे रखा है, तो आपको सिंपल ये काम करना है। मान लो ये बेस जो है ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आप सिंपल समझिए मुझे एच निकालना है, तो इसको मैं ऊपर लिखूंगा और डिनोमिनेटर में जो गिवन होगा उसको मैं नीचे लिख दूंगा। बस ये आपको काम करना है। ठीक है, इसको क्वेश्चन में कैसे फिट करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या रहेगा बेटे आपके पास, जो क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, यानी कि जो आपके थीटा आएगा आपके पास, जो थीटा थीटा क्वेश्चन में गिवन होगा, ये वाला जो ट्रायंगल में गिवन होगा, इसमें 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 की वैल्यू और 90 की वैल्यू, ये वैल्यूज आपको टेबल से आनी चाहिए। ऑलरेडी टेबल में डिस्कस कर चुका हूं पिछले चैप्टर के अंदर, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, और उसको कैसे बनाना है उसको भी मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है, ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हो। ठीक है बच्चे, तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जिसमें आपको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, किस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसको आप देखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके पास है जो आपके एनसीईआरटी, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में आपको कहा गया कि एक 20 मीटर लंबी जो रोप है उसको बांधा गया है, स्ट्रेच किया गया है, कहां से, ग्राउंड से और उसके पोल के टॉप तक। ठीक है, उसको स्ट्रेच करके बांधा गया है जो 20 मीटर लंबी है, और आपको पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये आपका पोल है बेटे, ये वाला आपका पोल है, इसकी हाइट आपको पता करनी है। हम इसको क्या जूम कर लिया, एच जूम कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा और सारे क्वेश्चंस में वही फिट करना है आपको। क्या करना है, सबसे पहले जो ट्रायंगल है उसका नाम लिख लेते हैं। हमने लिख लिया इन ट्रायंगल ए बी सी, हमने मार्क कर लिया। उसके बाद आपको सबसे पहला काम, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला काम जो भी आपको यहाँ पे ये थीटा दे रखा है, ये जो थीटा दे रखा है इसके ठीक सामने आपको क्या बनाना है बेटे, पी बनाना है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ट्रायंगल के ठीक सामने आपको पी बनाना है, यानी कि परपेंडिकुलर रहेगा, और जो दूसरा रहेगा वो आपका बेस रहेगा और जो स्लांट हाइट रहेगी वो आपकी हाइपोटेन्यूज रहेगी। बात क्लियर होगी। अब ये आपने चेक कर लिया, अब आपको क्या करना है बेटे, इन ट्रायंगल में मैंने अभी आपको बताया जो सेकंड स्टेप था, सेकंड रूल था वो क्या था, मैंने अभी आपको बताया रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय गिवन। ये आपको लिखना है, चाहे आप लिख भी सकते हो चाहे आप इसको ना भी लिखें, बस अपने माइंड में इसको सेट करके रखिए। अच्छा, मुझे निकालना क्या है बेटे, मुझे निकालना है ए बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए बी अपॉन, और जो गिवन है क्वेश्चन में, गिवन कौन सी लेंथ दे रखी है, देखो ए सी दे रखा है आपको। ठीक है, ए सी दे रखा है, तो हम यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमने क्या कंसिडर की थी अभी, एच कंसिडर की, और हमारे को जो लेंथ दे रखी है ए सी की वो कितनी रहेगी, 20 रहेगी। यहां तक बात क्लियर है बच्चे, बहुत अच्छे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो लगता है वो ये है कि अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रेशो बन रहा है वो क्या बन रहा है, P अपॉन H बन रहा है ना। जो ये H हमने यहाँ पे लिखा है ये क्या बन रहा है एक्चुअली में, P अपॉन H बन रहा है। P अपॉन H का जो रेशो मैंने अभी अभी आपको बताया था उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए P अपॉन H जो है वो आपका क्या बन रहा है बेटे, साइन बन रहा है। ओके, तो आपको साइन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो साइन कितने डिग्री का आएगा, जो एंगल क्वेश्चन में गिवन है 60, तो ये बन रहा है बेटा साइन 30 डिग्री। ओके, साइन 30 बन रहा था, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बेटे, अब सिर्फ इसको और इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करते हैं सिंप्लीफाई,
h अपॉन 20 इक्वल्स टू साइन 30। इस तरह से वैल्यू आप निकालेंगे। सारे क्वेश्चंस को बेटे इसी पैटर्न से आप फॉलो कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे अभी हम और देखते हैं। इसको अब क्या करना है आपको, h अपॉन 20 हमने यहाँ पे लिख दिया और टेबल से अब साइन 30 की वैल्यू जो है वो बेटे आपको यहाँ राइट करनी है, दैट इज 1/2। अब ये 20 जो है क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा तो फर्दर वैल्यू आपके पास आएगी h इक्वल्स टू 20 अपॉन 2 और इसको कट करें तो वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई आपके पास 10 मीटर। यही आपको फाइंड आउट करनी थी, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें जो मेन चीज मैंने आपको बताई है बेटे वो यही है। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजों को ध्यान रखना है, वो क्या है मैंने मिस कर दी, वो ये है कि आपको जो भी यहाँ पे ट्रायंगल में गिवन है या रिक्वायर्ड है उसको आपको यहाँ पे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना भी है। कैसे, जैसे आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ पोल, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट हाइट ऑफ पोल, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको ये चीजें लिखनी है। मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं आगे आने वाले क्वेश्चंस में, बस आप ध्यान रखिएगा कि जो आपको गिवन है क्वेश्चन में उसको आपको यहाँ स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे आपके हाइट ऑफ पोल हमने क्या कंसीडर कर लिया, h। ओके, और गिवन क्या था आपके पास, लेंथ ऑफ रो, है ना, लेंथ ऑफ रो, इसको आपको स्टार्टिंग में लिखना है। यहाँ पे लेंथ ऑफ रो आपके पास कितना था, 20 मीटर था। बस ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। इस तरह से आप इन क्वेश्चन के सोल्यूशन निकाल सकते हो बेटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ पे क्या कहेगा, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। ओके, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि आपका, पहले मैं इसको समझा देता हूँ कि आपका ये पूरा ट्री था। ओके, ये ट्री बीच से ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया। ओके, ये ट्री यहाँ से ब्रेक हो गया तो ये जो इसका टॉप है ट्री का वो क्या हुआ बेटे, ग्राउंड के साथ ऐसे टच हो गया। ठीक है, ये मेरा ग्राउंड है, यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो ये वाला पार्ट जो है, ये इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा टूट के जमीन को टच कर रहा है। तो ये जो टॉप है बेटे ये टच करेगा ग्राउंड को, इसका मतलब यहाँ से बेंड होके इस तरह से आपके पास आ जाती है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाती है और ये 90 डिग्री है आपका एंगल। ठीक है, तो मैं इसको साफ साफ बना देता हूँ। आपकी ये ट्रायंगल है ए बी और ये सी, आप इसको यहाँ पे रफली एक अच्छे से बना सकते हो। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे आपके पास इसको मार्क कर लेते हैं ए बी और ये सी। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि वो ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का है बेटे, 30 डिग्री का है। तो यानी कि ये वाला जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा हमारा, 30 डिग्री का होगा। ओके, उसके बाद ठीक मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो थीटा होगा, यानी कि मेरा थीटा है, इसके ठीक सामने क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको क्या बना दूंगा, हम इसको क्या बना देंगे, ये P बना देंगे, ये आपका B बन जाएगा और ये आपका H बन जाएगा। सबसे पहला काम बेटे यही करना है आपको उसमें। ठीक है, उसके बाद आपको फाइंड आउट क्या करना है, द डिस्टेंस बिटवीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी कि टॉप कहाँ है पेड़ का, यहाँ पे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आपको दे रखी है 8 मीटर। ओके, और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करना। अब देखो जो टोटल ट्री हाइट थी मेरी वो ये थी, है ना, इसको हम, जो टोटल हाइट ऑफ द ट्री थी वो कितनी थी हमारी, ये वाली थी। ठीक है, और उसका आधा हिस्सा जो है वो टूट के कहाँ लग गया, ये वाला हिस्सा। यानी कि हम इसको क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट है प्लस ये वाला जो पार्ट है वो एक्चुअली में यही है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप x कंसीडर कर लीजिए, तो ये भी क्या बन जाएगा x और ये बन गया h। ऑब्वियसली इसका मतलब है कि जो ये है आपका, ये h है परपेंडिकुलर और ये आपका x है, और आपको टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या बनेगी, यहां से यहां तक वो बनेगी x प्लस h बनेगी। ओके, तो आपको टोटल हाइट ऑफ द ट्री यहाँ पे फाइंड आउट करना है, राइट। तो अब कैसे करना है उसको आप देखिए। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं बेटे, जो गिवन है पहले आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो गिवन क्या है आपको, यहाँ पे BC जो है वो आपको गिवन है, दैट इज 8 मीटर, और हमने लेट कर लिया, लेट AB इक्वल्स टू H और AC इक्वल्स टू X। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड टोटल हाइट ऑफ ट्री आपको फाइंड आउट करना था। तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, H प्लस X, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे उसको आप देखिए। सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन बेटे। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सिंपल, सबसे पहला काम मैंने यहाँ पे बताया आपको, इन ट्राइंगल, यहां से शुरू करना है, इन ट्राइंगल ABC ये है। अब आपको पहले मान लीजिए हमें पहले H फाइंड आउट करना है। ओके, तो H फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC में मैंने अभी आपको बताया था रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय गिवन, ये लिखना है। तो रिक्वायर्ड क्या है, H, तो H हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय गिवन क्या है, देखो नीचे वाली जो लेंथ है ये दे रखी है, दैट इज 8 मीटर। ठीक है, अब आप इसको वो P B और H की फॉर्म में लिखें। देखो H है आपके पास, जिसको हम क्या कह सकते हैं, P, राइट। तो ये हो गया आपका P, और नीचे जो गिवन है वो आपका क्या बन गया, B। तो P अपॉन B जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में अभी जो मैंने बताया था वो किसको रिप्रेजेंट करता है, tan को रिप्रेजेंट करता है। P अपॉन B पंडित बद्री प्रसाद हर हर
गोले में अगर हम इसको देखें ये रेशो को, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है 10 को, तो 10 कितने डिग्री बनेगा 30 डिग्री, तो यहाँ पे हमने इसको 30 डिग्री रिप्रेजेंट कर दिया। तो फाइनली अब आप आंसर निकाल सकते हो, ये आ जाएगा 10 30 डिग्री, सो सिंपल। उसके बाद सिंप्लीफाई करें तो h अपॉन 8 और 10 30 की वैल्यू क्या होती है, देखो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में पहली तीन रेशियोज को साइन कोस और 10 की वैल्यू को आप याद कर लीजिए, बाकी की वैल्यू ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी। कैसे आएंगी उसको आप देखिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। उसके बाद इसको राइट साइड में क्रॉस करें तो h की वैल्यू आपके पास आ जाती है h = 8/√3। ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़ना चाहिए यहाँ पे छोड़ सकते हो, क्योंकि आगे हमें इसको रैशनलाइज भी करना है, वो हम आगे कर लेंगे। तो h की वैल्यू तो हमें मिल गई, अब रह गया कौन, ठीक है, इसको भी यहां से हटा देते हैं। तो बच्चे अब हमारे पास h की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे आएगी उसको आप देखिए, बहुत सिंपल है, बिल्कुल इसी तरह हम इसी ट्रायंगल को यूज करेंगे इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब हमें x निकालना है, ये निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय गिवन, सेम पैटर्न लिखना है। तो रिक्वायर्ड क्या है x है, अच्छा गिवन क्या है, देखो 8 गिवन है ना यहाँ पे नीचे, तो 8 और इक्वल्स टू, तो वैल्यू कितनी बनेगी, अब यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद वाली यानी कि ये रेशियो यूज करनी है। देखो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, h को, राइट, तो ऊपर लिखेंगे h, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस को, तो यहाँ आ गया बेस। अब फिर से यहाँ पे मार्क करेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो h/b कहाँ बन रहा है, देखो h/b ये बन रहा है। ठीक है, h/b उल्टा करें तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सेक को, है ना। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी आपके पास, सेक कितने डिग्री की, 30 डिग्री की, जो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, राइट। अब आपके पास इसको सिंप्लीफाई करना है, तो x/8 इक्वल्स टू सेक 30 की वैल्यू कैसे आएगी। अब देखो आसान तरीके बताता हूँ, सेक 30 हमें नहीं याद है, कोई बात नहीं, आपको कोस 30 तो याद होगा, बिल्कुल। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और इसको हम उल्टा कर दें तो आपके पास सेक की वैल्यू आ जाएगी, इतना सिंपल है। तो क्या वैल्यू बनेगी, 2/√3, बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्रॉस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 × 2, नीचे आ गया √3, इट बिकम 16/√3 आ गया। ओके, अब आपके पास ये बन गई बेटे इक्वेशन नंबर 2, मतलब x की वैल्यू आ चुकी, तो x आ गया आपके पास 16/√3, ये आ गया बेटे आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, यहाँ पे आप देखिए स्टार्टिंग में h + x, राइट, तो इसका मतलब है देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ ट्री, यानी कि जो ट्री था उसकी हाइट फाइंड आउट करनी थी, वो क्या थी, x + h। तो x की वैल्यू है आपके पास 16/√3 प्लस 8 + 8/√3। अब आप उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है बेटे, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, आप नीचे देखिए दोनों का एलसीएम आ रहा है सेम, तो 16 + 8, यहाँ पे वैल्यू आ गई 24/√3। ओके, इसको रैशनलाइज करेंगे, अगर नीचे कोई रूट में वैल्यू मिल गई तो इसको रैशनलाइज करके जरूर आइएगा एग्जाम में। ठीक है, नीचे इसको रैशनलाइज किया तो 24/√3 और नीचे आ गया 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको कट करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आया, 8/√3, ठीक है, मीटर। ठीक है, तो ये आपकी टोटल हाइट आ जाती है बेटे ट्री की। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बेटे क्या करना है, दो स्लाइड्स यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, दो स्लाइड्स का मतलब जो बच्चे स्लाइड करके पार्क में, आपने देखे होंगे पार्क में जो स्लाइडर लगे होते हैं, उनको बनाना है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, तो 5 ईयर्स से कम एज वाले बच्चों के लिए बनाना है। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन सबसे पहले इसी पार्ट का करते हैं, फॉर बिलो 5 ईयर्स, 5 ईयर के चिल्ड्रन के लिए हमें क्या बनाना है, एक स्लाइडर बनाना है। तो स्लाइडर कैसा होता है, आपने देखा होगा पार्क में, वो इस तरह से होता है ना, यहाँ पे बच्चे स्लाइड करते हैं और यहाँ पे स्टीयर लगी होती है, राइट, और ये आपका बेस हो जाता है जो जमीन पे बना हुआ है। तो ये ऑब्वियसली 90 डिग्री हो गया। ओके, नेम मेंशन कर देते हैं ABC। ठीक है, और अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यानी कि ये जो हाइट होनी चाहिए, ये वाली जो हाइट होनी चाहिए, ये कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर की होनी चाहिए। ओके, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ये देखो क्या वर्ड है, टू द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के साथ जो एंगल बना हुआ है वो कितना है बेटे, 30 डिग्री का। ओके, उसके बाद आप देखेंगे आपको इसको सॉल्व करना है, आपको फाइंड क्या करना है, वेयर एज
फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेन लाइन हम पढ़ लेते हैं लास्ट की, वो क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। लेंथ ऑफ स्लाइड का मतलब है ये वाले, ये जो स्लाइडर है यहाँ पे बच्चे जो स्लाइड करेंगे इसकी हाइट निकालनी है, यानी कि हम इसको क्या जूम कर लेते हैं, एक्स जूम कर लेते हैं। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के आंसर की। ये हमने डायग्राम बना लिया क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायग्राम बन गया अगर अच्छा सा तो डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो थीटा के ठीक सामने आपको क्या माना गया है, मैंने बताया था आपको, इसको बनाएंगे पी और ये नीचे बन जाएगा बी और ये बन जाएगा आपका एच हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब है आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में आपको मैंने बताया था कि जो रिक्वायर्ड होता है वो कहाँ आएगा, ऊपर, और गिवन नीचे आएगा। अच्छा यहाँ पे मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ बेटे कि यहाँ पे जो गिवन पार्ट होगा वो आपको इस डायग्राम से लिख लेना है। कैसे, जो हाइट है टॉप, जो हाइट है वो यहाँ पे आपको मार्क कर लेनी है। जैसे हाइट क्वेश्चन में दे रखी है 1.5 मीटर, ठीक है। आपको निकालना क्या है, फाइंड करना है, फाइंड ए सी, ठीक है। उसको हमने क्या कंसिडर कर लिया, एक्स कंसिडर कर लिया, से एक्स। ये चीजें आपको गिवन से अपने पास से लिख लेनी है क्वेश्चन में जो गिवन होगी। ओके, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट होता है। अब रिक्वायर्ड डिवाइड बाय गिवन आपको यहाँ पे करना है। तो रिक्वायर्ड क्या है बेटा, एक्स है, और गिवन क्या है, आप देखिए यहाँ पे गिवन है मेरे पास 1.5 गिवन है, राइट। अब इसको हम पंडित बद्री प्रसाद के रेशो में देखते हैं, टी रेशो में बोलता हूँ इसको। तो हमें h अपॉन p फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए, h अपॉन p फाइंड आउट करना है। ये रहा मेरा h और ये रहा मेरा p जो गिवन है। अब h अपॉन p क्या होता है, अगेन पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये हर पेज पे जब आप प्रैक्टिस करें तो इसको जरूर लिख के रखिएगा हर पेज पे, ठीक है, ताकि आपको इसको बार बार देखना ना पड़े। जब याद हो जाएगा तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें चाहिए h अपॉन p, तो h अपॉन p नीचे बनेगा यानी कि cos बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पास cos 30 डिग्री, राइट। जो एंगल होगा उसी को यहाँ पे यूज करना है। तो फाइनली आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, 1.5 आ गया, cos 30 आ गया। ओके, इसको सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ पे इसको क्रॉस x अपॉन 1.5 और cos 30 की वैल्यू। अगर आपको cos 30 नहीं पता है कोई बात नहीं, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और उसको रिवर्स कर दें तो कितना बनेगा, 2/1 बन जाएगा। इसको ऊपर क्रॉस कर दें तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 3 भी लिख सकते हो, 3.0 भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास आगे बेटे मीटर। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कहा गया, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव अ स्टेप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। मतलब अब ये जो हाइट है ना, यहाँ पे ये वाली जो हाइट है, अब इसको कितना कर दिया गया, बढ़ा के 3 मीटर कर दिया। तो हम इसका डायग्राम अलग से बनाएंगे बेटे, इसी में नहीं बनाएंगे, ठीक है। कैसे करेंगे इसको आप देखिए। तो अब आपको कहा गया है, अब हम इसका नेम जो है थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। एंगल यहाँ पे अब कितना डिग्री हो जाता है उसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पे जो एंगल है क्वेश्चन का वो कितना डिग्री हो गया, एंगल देखिए 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है, राइट। क्योंकि जितना हम ऊपर की तरफ देखते हैं उतना ही एंगल आपका बड़ा होता चला जाता है। तो इसका मतलब है ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा, ये हाइट आपकी 3 मीटर की होगी, ठीक है। और मैंने बताया था कि थीटा के ठीक सामने क्या बनता है, P बनता है, ये आपका B बनता है और ये आपका H बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और नाम लिख देते हैं, यहाँ पे X Y Z, यहाँ पे ये नाम ले देते हैं हम ट्रायंगल का। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे इसको आप देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। आप कोई भी नाम लिख सकते हो ट्रायंगल का, इससे हमें कोई मतलब नहीं। वो पूछ रहे हैं कि अब इसकी जो स्लाइडिंग लेंथ होगी ये कितनी होगी, अब आपसे ये पूछा है, तो हमने इसको क्या कंसिडर कर लिया, वाई। तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट एक्स जेड इक्वल्स टू वाई, ओके। और आपको वाई जेड गिवन है वो कितना है, 3 मीटर का, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ये हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि रिक्वायर्ड डिवाइड बाय गिवन आपको यहाँ पे लिखना है। तो रिक्वायर्ड क्या है बेटा, रिक्वायर्ड है वाई और गिवन है आपके पास 3 मीटर, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये क्या बन रहा है, अगेन h अपॉन पी बन रहा है। तो h अपॉन पी अभी अभी आपको बताया था क्या होता है, कॉसेक। अब यहाँ पे कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो अगेन 3 और कॉसेक 60 की वैल्यू कोई बात नहीं, नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, कॉसेक को रेसिप्रोकल करें तो क्या बनता है, साइन। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और इसको उल्टा कर दें तो 2/√3 बन जाएगा। इसको क्रॉस को मल्टीप्लाई करें तो बन जाता है y इक्वल्स टू 6 अपॉन √3। मैंने बताया था कि नीचे वाला रूट हो तो इसको रैशनलाइज आपको करना है। तो 6 √3 और नीचे आ जाएगा 3, इसको कट करें तो वैल्यू आ जाएगी 2 √3। ये आपका बेटे आंसर आ जाता है। इस तरह से आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है बच्चे। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे बेटे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हम इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है बेटे,
मान लीजिए आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, बिल्कुल सीधी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है आपके पास, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन के जस्ट जब भी आप अपनी, ये आपके मान लीजिए कोई पर्सन है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये पर्सन है, इस पर्सन की जो आंखें हैं, अगर ये अपनी आंखों से ऊपर की तरफ देख रहा है, इसको ऐसे समझिएगा, ऊपर की तरफ देख रहा है, तो आप समझिएगा कि यहाँ पे क्या बनेगा, हमेशा जो एंगल थीटा बनेगा, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। बस कोई ज्यादा बड़ा खेल नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। इसी तरह अगर कोई पर्सन है, ठीक है, और उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन उसकी आंखों से, ये आप पर्सन है यहाँ पे, अगर वो अपनी आंखों से नीचे की तरफ देख रहा है, यानी कि ये जो एंगल है नीचे डाउन की तरफ बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो आप इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। सिंपल समझिएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन तभी बनेगा या तो कोई पर्सन किसी बिल्डिंग के टॉप पे बैठा हुआ है, या किसी पोल पे चढ़ा हुआ है, या किसी टावर पे बैठा हुआ है, लाइक, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, किसी नीचे आने वाली बस, कार या ट्रक को देख रहा है, तो सीधी सी बात है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बनेगा, थीटा बनेगा। और अगर कोई ऊपर की तरफ बिल्डिंग को ग्राउंड पे खड़ा होकर ऊपर की तरफ देख रहा है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है बच्चा, सिंपल है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो जब भी आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बनाई क्वेश्चन में दिखाई दे, तो आप सिंपल समझिएगा कि आपको ऊपर की तरफ देखना है, ठीक है। कैसे करना है अब आप उसको देखिए, सिंपल है, आपको पहले एक ग्राउंड पॉइंट पे, ये मेरा ग्राउंड है, यहाँ पे कोई पॉइंट कहा गया है और कहा गया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर पे जा रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये मेरा यहाँ पे टावर बन जाता है, ये मेरा टावर है, टावर, ओके। अब आपको यहाँ कहा गया है वो ग्राउंड से यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, और वो क्या है, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब फुट ऑफ द टावर कहाँ है, फुट ऑफ द टावर ये है, ये टावर का फुट है, ओके। और यहां से जो आपके डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे वो यहां तक करेंगे, और वो कितने की है, 30 मीटर की है। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मैंने अभी आपको बताया एंगल ऑफ एलिवेशन क्वेश्चन में दिया है 30 डिग्री, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी कि ये आपको फाइंड आउट करना है, टावर के लिए एच हमने यहाँ पे यूज कर लिया, स्मॉल एच, ठीक है। उसके बाद अब आपको शुरुआत कर देनी है, नाम मेंशन करना है ट्राइंगल का, ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में, मैंने बताया था आपको कि थीटा के ठीक सामने क्या बनेगा, पी बनेगा, रेशियो की बात कर रहा हूँ, ये आपका बी बनेगा बेस, और ये आपका हाइपोटेन्यूस बनेगा। उसके बाद मैंने बताया था रिक्वायर्ड डिवाइड बाय गिवन आपको लिखते हैं, बस इसको माइंड में रखिएगा कि यही चीज आप बार बार यूज करेंगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और जल्दी भी हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड क्या है हमारा, एच है, तो एच हमने ऊपर लिख दिया, और गिवन क्या है 30, उसको हमने नीचे लिख दिया, ओके। अब इसको देखिए, ये क्या है, एच क्या है मेरा, रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, पी अपॉन बी बन रहा है, तो पी अपॉन बी किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को, और कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे, क्योंकि ये एंगल दे रखा है, तो इसको सिंप्लीफाई करें, एच अपॉन 30 इक्वल्स टू 10 30 डिग्री, ओके। इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या बनाएगा, एच अपॉन 30 इक्वल्स टू 10 30 क्या होता है, 1/√3, इसको क्रॉस करेंगे तो वैल्यू बनेगी एच इक्वल्स टू 30 अपॉन √3। मैंने बताया था नीचे जो रूट वाला हो इसको रैशनलाइज करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तो बन जाएगा 30/√3, नीचे आ जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। इसको कट करें तो कितना आंसर आता है, 10। तो फाइनली एच की वैल्यू आएगी 10/√3, ठीक है। थोड़ा हैंड राइटिंग को ध्यान में रखिएगा बच्चे, अगर कुछ समझ में ना आए तो मैं बोल भी रहा हूँ तो आप उसको ध्यान रखिएगा, हैंड राइटिंग के लिए क्षमा चाहूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सिंपल है बेटे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही मैं आपको करवा सकता हूँ, आप देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कहा गया है, इसका भी हम सोल्यूशन करने वाले हैं। कैसे करना है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, इसको समझिए, यानी कि मेरा ये ग्राउंड है, आप पहले ग्राउंड पे बैठ जाइएगा और देखिएगा कि एक पतंग जो है आपकी काइट जो है वो बिल्कुल सीधी ग्राउंड से ऊपर यहाँ पे कितनी हाइट पे बैठी हुई है, 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है। द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के एक पॉइंट से उसको बांध दिया गया है। ये मेरी काइट है, यहाँ पे उड़ रही है जो बंधी हुई है, मैं यहाँ पे काइट बना लेते हैं छोटी सी, ठीक है, अच्छा लगा। तो ये मेरी काइट है बेटा, ये उड़ रही है, और ये मेरा स्ट्रिंग है। इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी कि अब आप यहाँ पे देखिए कोई एंगल ऑफ एलिवेशन वर्ड यूज नहीं किया गया। तो ऐसे केसेस में आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है कि जो हमारी काइट होती है वो हमेशा स्काई में ही उड़ती है, यानी कि ऊपर की तरफ उड़ती है, तो वो ये 60 डिग्री, सॉरी, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। तो 60 डिग्री के ठीक सामने मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे क्या बनेगा, आपका P बनेगा रेशो में, ये आपका H बनेगा और ये आपका B बनेगा, और मैंने आपको बता रखा है ये 90 होता है, A B और ये आपका C, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है आपकी, 60 मीटर की, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। पता लग गया होगा आपको कि इसमें फाइंड आउट क्या करना है,
फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि इसको आपको फाइंड आउट करना है, तो हमने इसको x मान लिया। तो यहाँ क्या लिख लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ, ये आप लिख लीजिएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो आपकी कितनी होगी, x होगी। और जो BC है वो आपका कितना दे रखा है, 60 मीटर दे रखा है। बस आप शुरू कर दीजिए इन ट्रायंगल ABC में। गिवन आप ऑलरेडी यहाँ पे चाहे स्टेटमेंट में से चाहे डायग्राम में से खुद से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज आपकी ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, रिक्वायर्ड डिवाइड बाय गिवन अब आप करेंगे तो रिक्वायर्ड में क्या आ जाता है x और गिवन में आपका आ जाता है 60। ठीक है, तो रिक्वायर्ड में आप देखें कि आपका रिक्वायर्ड में है h, तो यहाँ पे आप मार्क करेंगे h और गिवन में आ जाता है p। तो p अपॉन h किसके इक्वल होता है बेटे, अब आप यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले आप कर सकते हो। तो आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है यही आपका ये बन रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक। तो कॉसेक कितने डिग्री, 60 डिग्री जो आपका एंगल दे रखा है। बस इसको सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका कॉसेक 60 डिग्री। ओके, उसके बाद सिंप्लीफाई करें तो x अपॉन 60 इक्वल्स टू कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, क्रॉस करेंगे ऊपर तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास, देखो साइन 60 √3/2 और इसको उल्टा कर दे तो क्या बनेगा 2/√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू ये 60 टू 120 आ जाता है, 120 और नीचे आ गया √3। मैंने बताया था कि इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करना है आपको, तो रैशनलाइज करते हैं √3 अपॉन √3, तो फर्दर वैल्यू बनती है, x इक्वल्स टू 120 √3 अपॉन 3। इसको कट करें 3 4 जा और आपके पास x की वैल्यू आ जाती है 40 √3। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बेटे सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है अ बॉय 1.5 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम दी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ओके, इसका मतलब क्या है, अब आप ध्यान से देखिएगा, एक टॉल बिल्डिंग है और एक 1.5 मीटर का लड़का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं, एक हमने टॉल बिल्डिंग बनाई जो कितनी है 30 मीटर की है। ओके, और एक लड़का है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे खड़ा कर लेते हैं, ये मेरा ग्राउंड है बेटे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये ग्राउंड पे खड़ा है और यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, ये हमने बना लिया यहाँ पे। ओके, और इसकी जो हाइट है ये वाली, ये हाइट है 1.5 मीटर की। ओके, 1.5 मीटर है। अब वो क्या कर रहा है, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे ही एलिवेशन आता है इसका मतलब है फ्रॉम हिज आईज, इसका मतलब है उसकी आंखों से उसकी टॉप ऑफ दी जो बिल्डिंग है वो यहाँ पे दिख रहा है इस तरह से। ठीक है, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि अभी जो यहाँ पे खड़ा हुआ है अभी वो चला नहीं है, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने बताया था आईज पे जो आपका स्ट्रेट यहाँ पे सीधा जाएगा ये, तो ये जो एंगल बनेगा, एंगल यहाँ नीचे नहीं बनेगा, एंगल बनेगा उसकी आईज से। तो ये जो एंगल है ये आपका कितना है 30 डिग्री है अभी। और जब अब वो क्या करता है, वो लड़का या इस पॉइंट से कहाँ चलता है, आगे की तरफ चलता है, बिल्डिंग की तरफ चलता है। ठीक है, अब ये लड़का बिल्डिंग की तरफ आगे की तरफ मूव करता है, तो यहाँ पे वो जब पहुंच जाता है, इस जगह पे वो पहुंच गया, ये लड़का यहाँ पहुंच गया। ठीक है, ये लड़का यहाँ पहुंच गया। अब इसकी आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, अब सीधी सी बात है, एंगल जो है जितना बिल्डिंग के पास जाएगा उतना ही एंगल उसका बढ़ जाएगा। तो अब ये एंगल हो गया उसका 60 डिग्री। समझ आई मेरी बात? ओके, तो अब आप यहाँ पे सिंपल सा देखिए कि ये जो एंगल है ये यहाँ पे 90 बन गया। तो मेरी ट्रायंगल कौन कौन सी यूज करूंगा मैं, ए बी, ये जहां से एंगल बन रहा है सी पॉइंट, और एक पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, इसको मैं मान लूंगा डी पॉइंट। ओके, तो सिंपल सा काम अब आपको क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है उसको आप देखिए। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि उसकी ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक वो जो चला है, इसकी डिस्टेंस आपको मेजर करनी है x, ये वाली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक और पॉइंट बता दूं, ठीक है, इसलिए आप पूरी वीडियो को देखते रहिएगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आपको मैं क्वेश्चन के साथ ही बताता रहूंगा। आपको जितनी भी डिस्टेंस से मेजर करनी है ना, जितनी भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो हमेशा जहां पे 90 डिग्री का एंगल बना होगा ना इस पॉइंट पे, ठीक है, यहां से आपको डिस्टेंस मेजर करनी है। अब यहां से लेकर ये सी पॉइंट तक की डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप इसको क्या कंसिडर करेंगे, y कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, आपको ये निकालनी नहीं है, क्वेश्चन में ये नहीं पूछी है, लेकिन यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है। ओके, तो आप उसको कंसिडर करेंगे x। ओके, और ये आपका मेन काम है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए अब कैसे करना है, पहले मैं कौन सी ट्रायंगल यूज करूंगा, पहले मैं ट्रायंगल यूज करूंगा ए बी और सी को। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले इस ट्रायंगल को बना लेते हैं और इसके जो जो पार्ट आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं उसको लिख लेंगे। ये 90 है, यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी और ये सी, ये वाला, और एंगल बन रहा है 60 डिग्री। और हमने इसमें क्या किया, इन ट्रायंगल ए बी सी में हमने लेट कर लिया कि जो बी सी है वो आपको y मान लिया हमने, से y। ओके, और आपको गिवन क्या है, अब यहाँ पे आप देखिए जो हाइट है ना,
जो हाइट है नीचे ग्राउंड तक पूरी बिल्डिंग की वो कितनी है 30 मीटर है, लेकिन उसके लड़के की आई से जो एंगल बन रहा है वो कितना है 1.5 मीटर का लड़का है, तो यहाँ से हमें 1.5 मीटर की जो ये हाइट है ना इसको भी माइनस करना पड़ेगा। तो ऊपर से लेके उसकी आईज तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो कितनी रहेगी 30 माइनस 1.5 करेंगे तो 28.5 रह जाएगा। तो ये मेरी हाइट में इस ट्रायंगल में यूज करूंगा, यानी कि 28.5 मेरी हाइट होगी और यहाँ पे मुझे निकालना है y। ओके, तो अब क्या करना है, यहाँ पे ए बी आपको लिख लेना है, ए बी कितना है 30 माइनस 1.5 इक्वल्स टू 28.5 आ जाता है मीटर में। बस अब आपको यहाँ पे लिखना है रिक्वायर्ड डिवाइड बाय गिवन। रिक्वायर्ड क्या है बच्चे क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, यहाँ पे रिक्वायर्ड है y और नीचे गिवन है 28.5। ठीक है, तो मैंने बताया था ये आपका देखो थीटा के ठीक सामने क्या बनेगा, ये आपका p बनेगा, ये आपका b बनेगा और ये आपका h बनेगा, राइट। तो आपकी वैल्यू कितनी बन रही है बेटे b अपॉन p की बन रही है, और b अपॉन p क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद में कोट होता है, और वो कितने डिग्री का 60 डिग्री का। बस अब आपको सिंप्लीफाई करना है, y अपॉन 28.5 इक्वल्स टू कोट 60। कोट 60 की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, कोट 60 नहीं पता है कोई बात नहीं, tan 60 तो पता है ना, वो होता है √3, √3 को रेसिप्रोकल करें तो कितना आता है 1/√3 है ना, तो 1/√3 हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, ये इधर जाके क्रॉस हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वैल्यू आ जाएगी 28.5 अपॉन √3। इसको हम रैशनलाइज यहीं पे कर लेते हैं, √3 से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, तो बन जाएगा 28.5 √3 और नीचे आ जाएगा 3, इसको कट करें तो वैल्यू आ जाती है 3 9 0.35। तो आपके पास वैल्यू आ गई y इक्वल्स टू 9.5 √3, ये आपके पास बेटे वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 यूज करेंगे अभी, क्योंकि हमें हमारा मेन टारगेट है x की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब आप ध्यान से देखिए इसमें हम कौन से ट्रायंगल अब यूज करने वाले हैं, वो ट्रायंगल यूज करेंगे अब हम इन ट्रायंगल ए बी और जाएंगे डी तक। ठीक है, जहां पे हमारी मेन ट्रायंगल है ये वाली। ठीक है, तो अब हम ट्रायंगल दोबारा फिर से बना लेते हैं। तो अब हम ट्रायंगल बनाएंगे बेटे दूसरी, ए बी और डी, और यहाँ पे एंगल कितना होगा 30 डिग्री। और अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ पहले डायग्राम से, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई बन रही है। तो ये नीचे भी कितनी आएगी हमारी x प्लस वाई ही आएगी। ओके, और यहाँ पे ये वाली जो ए बी की हाइट है तो सेम रहेगी, कितनी आई थी 28.5। बस इसको यूज करना है, आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी डी में अब आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड डिवाइड बाय गिवन, अगेन वही यूज करना है। तो रिक्वायर्ड तो यही है नीचे वाला पार्ट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड डिवाइड बाय गिवन, वो कितना हो जाएगा x प्लस वाई, नीचे आ जाएगा 28.5, और मैंने बताया था थीटा के ठीक सामने क्या होगा p, ये बनेगा b और ये बनेगा h, तो वैल्यू कितनी आएगी b अपॉन p बनेगा। तो b अपॉन p अगेन क्या बन गया हमारा कोट 30 डिग्री, अब यहाँ 30 यूज करेंगे, तो x प्लस वाई अपॉन 28.5 इक्वल्स टू कोट 30। अब कोट 30 नहीं पता है, tan 30 पता है बिल्कुल, 1/√3 होता है, और उसको रेसिप्रोकल करें तो √3/1 हो जाता है। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 28.5 √3 आ गया। अब देखो y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से यूज कर सकते हैं, ये जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, यस, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 9.5 √3 इक्वल्स टू 28.3। इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो x इक्वल्स टू 28.5 √3 माइनस करेंगे 9.5 √3, वैल्यू आ जाएगी बेटे 19 √3। क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि कोई पॉइंट है आपके ग्राउंड पे, हम इसको बना लेते हैं, मान लीजिए आपका कोई पॉइंट है और ये मेरा ग्राउंड है। ओके, डायग्राम इसी तरह बनाना है आपको, छोटा छोटा पार्ट पढ़ना है और उसके बाद इसको बनाते चले जाना। The angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower at the top of 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। तो आप समझिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो मेरी बिल्डिंग है वो कितनी है 20 मीटर की बिल्डिंग है। ओके, इसको मैं बी लिख देता हूँ, ये मेरी बिल्डिंग है, और उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। इस पॉइंट से यहाँ से लेके इसके ऊपर की तरफ एक टावर बना लेते हैं, यहाँ पे हमारा एक टावर है। ठीक है, ये मेरा टावर बन गया। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि दोनों के दोनों एंगल जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे। मैंने बताया था आई से ऊपर की तरफ जो एंगल जा रहा है, एक दी बॉटम ऑफ दी
टावर और एक आ गया उसके टॉप ऑफ दी टावर, यानी कि यहाँ पे इस तरह से। तो आपके पास ये जो एंगल छोटे वाला बन रहा है ये कितने डिग्री का होगा, ऑब्वियसली 45 डिग्री का होगा, और ये जो बड़ा एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, जो क्वेश्चन में गिवन है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको सिर्फ ये हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट आपको निकालना, हमने इसको एच एज्यूम कर लिया। ओके, अब हम नाम लिख देते हैं ट्राइंगल्स का, ए बी सी, और ये आपका डी पॉइंट बन गया। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल रहेगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल सोल्यूशन करना है इस क्वेश्चन का, बहुत आसान है, क्योंकि आपको मेन डायग्राम ही आना चाहिए। डायग्राम अगर आपको आ गया तो बाकी क्वेश्चंस बेटे आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, हमने ट्रायंगल बना ली। अब आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ से देखो आप कि जो ये पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से बेस की, ये हमें नहीं पता, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, एक्स। ठीक है, तो लेट हम यहाँ पे कर लेते हैं, लेट ए बी इक्वल्स टू आपके पास है एक्स। ठीक है, और साथ में आपको जो फाइंड करना है वो क्या है, डी सी, दैट इज योर एच। ठीक है, और साथ में आपको बी सी की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में वो 20 मीटर दे रखी है, ये हमने गिवन से लिख लिया। अब आपको पहले कौन सी ट्रायंगल यूज करनी है, इन ट्रायंगल, कोई भी आप ट्रायंगल पहले उठा सकते हो, हम छोटे वाले उठा लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी उठा लेते हैं, ए बी सी। तो ए बी सी ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको रिक्वायर्ड क्या है, आप देखेंगे कि नीचे बेस है। ठीक है, एंगल के ठीक सामने क्या बनेगा, पी बनेगा, ये आपका बी बनेगा, बस रिक्वायर्ड डिवाइड बाय गिवन आप लिखेंगे, तो बी अपॉन पी आपका बन रहा है, इसका मतलब एक्स अपॉन 20 बन रहा है, और बी अपॉन पी क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद में अगर हम लगाएं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले में अगर हम देखें तो बी अपॉन पी हमारा यहां से निकलता है, दैट इज योर कोट। तो आप वैल्यू पुट करेंगे, कोट कितने डिग्री, 45 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स अपॉन 20 इक्वल्स टू कोट 45 की वैल्यू होती है 1, टेबल से आपको वैल्यू यूज करनी आनी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20। तो बहुत आसान है, ये हो गया आपका एक्स की वैल्यू। यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम बड़े वाले ट्रायंगल को यूज करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई भी ट्रायंगल उठाएंगे तो उसमें 90 डिग्री का एंगल मस्ट है, आना ही चाहिए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल कौन सी यूज करेंगे, ए बी डी यूज करेंगे। ओके, तो ए बी डी में अगर आप देखें तो आपको फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, एच फाइंड आउट करना है। तो इसकी टोटल हाइट जो है ऊपर से नीचे ग्राउंड तक वो कितनी बन रही है, एच प्लस 20 बन रही है, राइट। तो एच प्लस 20 आपको यूज करना है। सो एच प्लस 20 अपॉन आपके पास बेस कितना है बेटे, एक्स है, तो पी अपॉन बी यहाँ पे आपके पास बन रहा है, पी अपॉन बी क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद में, आप देखेंगे यहाँ पे बन रहा है 10। तो आपको यहाँ पे 10 कितने डिग्री यूज करना है, 60 डिग्री यूज करना है, क्योंकि आपका अब बड़े वाले ट्रायंगल को यूज कर रहे हो। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आप देखेंगे सिंप्लीफाई करते टाइम एच प्लस 20 और नीचे एक्स की वैल्यू फ्रॉम वन इक्वेशन से यूज कर ले, दैट इज योर 20। यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 को यूज किया। तो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये √3। ओके, इसको सिंप्लीफाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, h इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा 20 √3, और ये जो 20 है ये राइट साइड में जाके माइनस का 20 हो जाएगा। तो h की वैल्यू फाइनल आपके पास आएगी 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1। तो ये आपके पास बेटे h की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। में आपको कहा गया है बेटे अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टोल, यानी कि एक स्टैच्यू दे रखा है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक पेडेस्टल है, मतलब आप समझ लीजिए कि एक चबूतरा टाइप आपके पास है जिसके ऊपर एक स्टैच्यू रखा हुआ है, यहाँ पे एक स्टैच्यू रखा हुआ है। ठीक है, और इस स्टैच्यू की हाइट जो है वो कितनी है, 1.6 मीटर की है। ठीक है, और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ देखिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ये हमारा ग्राउंड है, और पेडेस्टल का जो बेस है वो बिल्कुल ग्राउंड पे ही बना हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60, यानी कि यहां से लेके इस पॉइंट से लेके जो स्टैच्यू का टॉप है, यानी कि ये जो ऊपर का टॉप है यहाँ पे, ठीक है, इसका जो एंगल बन रहा है बेस के साथ वो 60 डिग्री बन रहा है। फ्रॉम द सेम पॉइंट, यहाँ पे आप देखिए फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी कि इसी पॉइंट पे बैठना है आपको, इस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन अगेन ऊपर की तरफ एंगल है, वो कितना डिग्री है, ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल 45 डिग्री, यानी कि ये आपका पेडेस्टल का टॉप है, यहाँ पे ये पेडेस्टल का टॉप है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये बन रहा है आपका 45 डिग्री का। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्या करना है आपको क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि ये वाली हाइट आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको फाइंड आउट करनी है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करनी है, अब आपको सिंपल एक ट्राइंगल बना देते हैं फटाफट से, इसका साफ साफ ये समझाने के लिए था। ये एंगल 45 है और ये बड़े वाला एंगल आपका 60 डिग्री है, ये हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.6 है, और ये हाइट आपको फाइंड आउट करनी है h। नेम मेंशन कर देते हैं, ए बी, ये 90 है यहाँ पे, ये सी और ये डी पॉइंट, और आप देखेंगे कि ऊपर से नीचे की टोटल हाइट 1.6 प्लस h बन रही है। ओके, बस इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए।
देखिए यहाँ पे बेस गिवन नहीं है तो हम इसको क्या जूम कर लेते हैं, एक्स जूम कर लेते हैं। बस इसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए आपको। सिंप्लीफाई कैसे करना है, इन ट्राइंगल ए बी सी आप पहले उठा लीजिए। तो ए बी सी में जब आप देखते हो तो मैं इसको ए बी सी में अगर आप देखें तो ये मेरी ए बी सी ट्राइंगल बन रही है यहाँ से लेकर नीचे की तरफ, ठीक है। हमें इस ट्राइंगल को यूज करना है। तो ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है यहाँ पे। बस इसको यूज कर लेते हैं। सो हमें निकालना क्या है, देखो एच निकालना है और ये आपको नहीं पता, तो दोनों में कोई भी वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं। आप इसको एच अपॉन एक्स लिख लीजिए और पी अपॉन बी आपका ये बन रहा है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है 45 के ठीक सामने क्या बनेगा, पी बनेगा। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, कितने डिग्री, 10 45 डिग्री। अब ये 10 क्यों लिखा मैंने, पंडित बद्री प्रसाद के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब देखेंगे पी अपॉन बी क्या बनाता है, 10 बनाता है। तो पी अपॉन बी 45 यहाँ पे बन रहा था। तो एच अपॉन एक्स इक्वल्स टू 45 की वैल्यू कितनी होती है, 10 1। इसको क्रॉस करें तो एच इक्वल्स टू एक्स आपके पास आ जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 आप यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे। उसके बाद अगेन आप ट्राइंगल यूज करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी ट्राइंगल आप यूज करेंगे तो आपको दिखेगा कि बड़ी वाली ट्राइंगल में आपको हाइट ही निकालनी है, एच ही निकालना है। तो हम इसको एच अपॉन एच प्लस 1 अपॉन 6, एच प्लस 1.6 और डिवाइड में हम यूज कर लेते हैं एक्स। तो आपको ये क्या बन रहा है बेटे, अगेन बी पी अपॉन बी बन रहा है। पी अपॉन बी 10 बनाता है, कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, आप देखेंगे आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, एच प्लस 1.6 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1060 होता है √3। ये क्रॉस हो गया तो आपके पास वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, एच प्लस 1.6 इक्वल्स टू √3 एक्स। तो x की जगह पे हम h यूज कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें h ही निकालना है, राइट। तो हम इस h को राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो 1.6 इक्वल्स टू √3 और x की जगह लिख देते हैं h, और ये h इधर से आके माइनस हो जाता है। तो h आप देखेंगे कॉमन आ रहा है, √3 - 1 और यहाँ पे आ गया 1.6। इसको और सिंप्लीफाई करें, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें बच्चे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वैल्यू को हम नीचे इसके डाउन में लेके आ सकते हैं। तो 1.6 √3 - 1 हम करें तो इक्वल में क्या आ जाता है, h आ जाता है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। रैशनलाइज कैसे करते हो, जैसे h इज इक्वल टू 1.6 √3 - 1, हम इसका साइन चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड करवा देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास 1.6 इंटू √3 + 1 और डिवाइड में a माइनस बी, ए प्लस बी यहाँ पे बन रहा है। तो इसका मतलब है √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें, √3 + 1, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 2, क्योंकि इससे स्क्वायर कटेंगे तो 3 बचेगा और 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसको फर्दर कट करें तो 0.8 आता है। तो फाइनल आंसर आएगा 0.8 ब्रैकेट √3 + 1। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटे। यही आपको h की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। यानी कि आपको एक बिल्डिंग और एक टावर दे रखा है और दोनों अलग अलग है, राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। या आप बेस बना लीजिए सबसे पहले। यहाँ पे हम बना लेते हैं हमारा बिल्डिंग, ये मेरी बिल्डिंग है बी और इधर एक टावर है, ठीक है। ये एक टावर है टी, हम इसको कैपिटल टी से मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यानी कि फुट ऑफ टावर से, यानी कि इस पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप तक हमें जाना है, बिल्डिंग के टॉप तक हमें जाना है और एंगल बनेगा कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। एलिवेशन है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन का जो डायग्राम है हम ठीक बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग का मतलब है हम बिल्डिंग के बेस पे बैठेंगे, उसके पैरों पे बैठेंगे, फुट पे बैठेंगे और टावर के टॉप तक जाएंगे, हम ऊपर की तरफ जाएंगे और एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। अभी टावर थोड़ा बड़ा है इसलिए हमने एंगल को 60 क्वेश्चन में गिवन है तो दिया हुआ। अब वो कह रहा है कि टावर की जो हाइट है वो कितनी है, 50 मीटर है, यानी कि ये जो टावर है ये 50 मीटर का। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि ये आपको निकालना है। तो हम इसको एच एज्यूम कर लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा डायग्राम। बस डायग्राम बनाना सीख लीजिए तो आपका ये चैप्टर टिप्स पे आ जाएगा आपको। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमें सिंपल एक काम करना है। दो एंगल दे रखे हैं, इसका मतलब 2 ट्रायंगल यूज होंगे। तो दोनों ट्रायंगल को यहाँ मार्क कर लेते हैं। हमें नीचे देखो बेस यहाँ पे नहीं पता है तो हम इस बेस को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं चीजें कि बी सी आपका
हमने क्या एज्यूम कर लिया, से एक्स एज्यूम कर लिया, ठीक है। और हाइट ऑफ जो बिल्डिंग होगी वो आपकी क्या होगी बेटे, हाइट ऑफ बिल्डिंग आपने एच एज्यूम कर लिया, ठीक है। और जो टावर की हाइट है, हाइट ऑफ टावर जो है वो आपका कितना है बेटे, 50 मीटर है, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई करिए, आप आंसर आ जाएगा। सो इन ट्रायंगल पहले हम कौन सी यूज करेंगे, ए बी सी, जो आपकी मन में इच्छा हो आप वो ट्रायंगल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हमने एबीसी ट्रायंगल को यूज किया। तो अब आप देखिए एबीसी ट्रायंगल में थीटा के ठीक सामने क्या बन रहा है, पी बन रहा है और नीचे बेस बन रहा है, ठीक है। बस इन्हीं को यूज करना आपको आना चाहिए, आपका क्वेश्चन इजीली होता जाएगा। ये आपका ठीक सामने पी बन रहा है, ये आपका बी बनेगा, ओके बस। तो रिक्वायर्ड डिवाइड बाय गिवन है, हम लिखते हैं। तो रिक्वायर्ड में है एच और गिवन में है एक्स, तो पी अपॉन बी आपका यहाँ पे बनता है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को, कितने डिग्री, 30 डिग्री। बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सो एच अपॉन एक्स और 10 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। इसको क्रॉस करेंगे तो एच की वैल्यू आपके पास आती है एक्स अपॉन √3, ठीक है। आप चाहें तो इसको रैशनलाइज कर सकते हो, नहीं तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो। ये क्वेश्चन 1 आ जाती है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी आगे भी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी ट्रायंगल को यूज करेंगे, दैट इज ट्रायंगल बी, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी, आप बी सी डी ट्रायंगल को देखें तो आपको मिलेगा कि 60 डिग्री एंगल जो आ रहा है वो ठीक सामने क्या बना रहा है, पी बना रहा है, ये आपका बी बनेगा। सो अगेन यहाँ पे बनेगा एक्स अपॉन 50 रिक्वायर्ड डिवाइड बाय गिवन, और रिक्वायर्ड है मेरा यहाँ पे बी और नीचे आ जाता है पी, ठीक है। तो इसका मतलब है बी अपॉन पी क्या बनाता है, कोट 60 डिग्री बनाता है। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे उसको आप देखिए, एक्स अपॉन 50 इक्वल्स टू कोट 60 की वैल्यू 10 60 पता है, √3 होता है, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको क्रॉस करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है, 50 अपॉन √3 आ जाती है, ठीक है। अब आप क्या करिए, ये जो इक्वेशन में x आया है इसको हम उठा के x की वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि हमें निकालना ही बेटे h है ना कि x है। सो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 है, हम क्या करते हैं, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इसको कैसे करेंगे उसको आप देखिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, h इक्वल्स टू एक्स अपॉन √3, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करते हैं, x की जगह पे पुट करेंगे 50 अपॉन √3 और मल्टीप्लाई में √3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें तो 50 अपॉन 3 बन जाता है, और सिंप्लीफाई करें तो 16, ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। तो h आपके पास आ गया 16:2/3, ठीक है। इस तरह से आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कहा गया है कि आपको दो पोल दिए हुए हैं क्वेश्चन में, दो पोल यहाँ पे आपको गिवन है, तो हम दोनों पोल बना लेते हैं। और वो क्या है, स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। इसका मतलब है कि बीच में आपका एक रोड है और इसके साइड में दो पोल खड़े हुए हैं, एक पोल ये है और एक पोल यहाँ से बना लेते हैं, एक पोल ये है, दोनों पोल खड़े हुए हैं, विच इज 80 मीटर वाइड। यानी कि आपका जो ये रोड है बीच में, ये रोड जो है ये 80 मीटर का है टोटल, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, यानी कि एक रोड पे, इस रोड पे कोई भी एक पॉइंट आप अज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया इस साइड में, ठीक है, ये पॉइंट ए अज्यूम कर लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। यानी कि आपके दोनों पोल्स की तरफ, अब ये क्योंकि इसके पास है तो हम इसको बड़ा एंगल बना के यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 60, और इसको यूज कर लेंगे हम कितने डिग्री पे, 30 डिग्री। आप कोई भी एंगल एज्यूम कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको 60 इसको 30 भी ले सकते हो, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द पोल। यानी कि आपको इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों पोल से जो 90 के डिग्री पे खड़े हैं सीधे, और इनकी हाइट भी निकालनी है। अभी आपको पता है कि दोनों हाइट इक्वल पोल यहाँ पे दे रखे हैं क्वेश्चन में, इसका मतलब है ये हाइट h है तो इसकी भी हाइट कितनी होगी, h, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि ये जो a पॉइंट है ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा इससे दूर है, इसका मतलब ये जो एंगल है ये 60 है और एक 30 है। अगर ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता तो दोनों के एंगल बराबर बराबर होते, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होते। तो हम क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में, हम एक डिस्टेंस को, ये वाली यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को x अज्यूम कर लेते हैं, तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है ये कितनी बचेगी बच्चे, ठीक है, ये बचेगी 80 माइनस x बचेगी। कैसे बची, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि आपके पास एक टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब मैं कहूँ कि इसका ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, तो आप ये बता सकते हैं कि ये दूसरा हिस्सा कितने का होगा, ऑब्वियसली 2 मीटर का होगा, है ना, ये 2 सेंटीमीटर का होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने क्या किया, 5 माइनस 3 करके ये निकाला। इसी तरह हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल डिस्टेंस 80 थी, हमने एक डिस्टेंस को x मान लिया, तो दूसरी डिस्टेंस कितनी होगी, 80 माइनस x हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, पहले आप ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, ये तो a हो गया,
यहाँ पे बी, और इसको हम अज्यूम कर लेते हैं सी पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट हो गया। इधर डी मान लेते हैं और इधर ई मान लेते हैं, ठीक है। बस ट्रायंगल आपको मिल चुके हैं, अब आपको क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सी, ए बी सी ट्रायंगल यूज करेंगे। मैंने बताया था थीटा के ठीक सामने क्या होता है, पी बनता है, थीटा के ठीक सामने आपका पी बनता है, तो ये पी बनेगा, ये आपका बी बनेगा। ओके, ट्रायंगल के अंदर ही रहना है आपको, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो पी अपॉन बी हमारा यहाँ पे बना रिक्वायर्ड डिवाइड बाई गिवन, और आपको निकालना था एच अपॉन एक्स, और पी अपॉन बी क्या बनाता है पंडित बद्री प्रसाद में, टेन 30 डिग्री। तो एच अपॉन एक्स इक्वल्स टू 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। इसको क्रॉस कर लें तो आपके पास एच आ जाएगा एक्स अपॉन √3। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपके पास, इसको बॉक्स में डाल देते हैं। चलिए अब दूसरी ट्रायंगल को यूज कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी ई, यहाँ पे इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, इस ट्रायंगल को यूज कर रहे हैं। तो मैंने अगेन बताया था कि थीटा के ठीक सामने क्या होगा, पी बनेगा, इधर आपका बी बनेगा। ओके, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, वो है आपकी ये वाली, राइट। तो हम क्या करेंगे, अगेन एच अपॉन 80 माइनस एक्स करेंगे, और इसको लिखेंगे पी अपॉन बी, और पी अपॉन बी अगेन क्या होता है 10 60 डिग्री। ओके, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, h अपॉन 80 इक्वल्स टू 1060 की वैल्यू होती है √3, और यहाँ पे x भी है माइनस का। अब इसको क्रॉस करें तो h की वैल्यू कितनी आएगी, √3 ब्रैकेट 80 माइनस x आ जाता है। ओके, अभी आपने देखा कि जो h की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 ये आ रही है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 हम इसको बना लेते हैं। तो आप देखेंगे ये h और ये h इक्वल है, तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 h इक्वल्स टू h, दोनों पोल की हाइट सेम है, तो हम राइट साइड की वैल्यू को भी इक्वल रख देंगे। इसका मतलब है कि x अपॉन √3 इक्वल्स टू √3 इंटू 80 माइनस एक्स। ये x की वैल्यू, एक h की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, एक h की वैल्यू राइट हैंड साइड में लिख दी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास वैल्यू कितनी आती है, x इक्वल्स टू √3 को √3 से करेंगे तो 3 इंटू 80 माइनस एक्स हो जाता है। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें, 3 8 जा 24 0, और ये आ गया 3x, इधर भी x है, तो ये लेफ्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x, क्योंकि माइनस का है इधर जाके प्लस हो जाएगा 240, और ये नीचे जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। ठीक है, तो x की वैल्यू बेटे आपके पास आ चुकी है। अभी हमें चाहिए h की वैल्यू, हमें हाइट ऑफ पोल भी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन 1 में यहाँ पे इसमें पुट कर देते हैं। सो पुट x इन इक्वेशन 1, तो h इक्वल्स टू x अपॉन √3 था, तो वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन √3। इसको आप रैशनलाइज कर सकते हैं, तो वैल्यू बन जाएगी h इक्वल्स टू 60 √3 अपॉन 3, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, इसको आप कट करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 20 √3। ये आपका बेटे आंसर आ जाता है। तो x की वैल्यू भी निकल गई और h की वैल्यू भी दोनों निकल गई। इस तरह से इस क्वेश्चन को बेटे आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बेटे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास डायग्राम बना हुआ है, तो आप इसको यूज करके डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो डायग्राम में आप अगर ध्यान से देखें, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे बी सी गिवन नहीं है, तो हम इसको क्या जूम कर लेते हैं एक्स, और साथ में जो आपके पास टावर है ये वाला साइड में खड़ा हुआ, इसकी हाइट नहीं पता है, इसको हमने मान लिया एच। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट हाइट ऑफ टावर आपका क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा, और बी सी जो डिस्टेंस है वो हमने लेट कर ली, वो कितना हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, तो आपके पास देखेंगे कि बी डी जो है वो आपका कितना बन जाता है, 20 प्लस एक्स बन जाता है। ये वाली यहाँ से लेके ये जो टोटल लेंथ है ये 20 प्लस एक्स बन जाती है। बस अब आपके पास दो ट्रायंगल दिखाई दे रही है, उन दोनों ट्रायंगल को आपको यूज करना है। बस यहाँ पे ए पॉइंट है आपके पास बना, तो पहले ट्रायंगल यूज कर लेते हैं ए बी सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर आप ध्यान से देखें, थीटा के ठीक सामने क्या बनता है, पी बनता है, तो पी अपॉन बी हम यहाँ पे बनाएं तो एच अपॉन एक्स बनता है, और 10 कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। पंडित बद्री प्रसाद अगर हम यूज करें तो पी अपॉन बी जो है वो बेटे 10 बनाता है, राइट। तो एच अपॉन एक्स इक्वल्स टू 10 60 की वैल्यू √3, क्रॉस करें तो एच इक्वल्स टू √3 साथ में एक्स, ये इक्वेशन 1 आ जाती है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, दूसरी ट्रायंगल को यूज करेंगे और इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, इन ट्रायंगल ए बी डी, मैंने बताया था 90 डिग्री एंगल मस्ट है, ये आपका ट्रायंगल के अंदर आना चाहिए। आप ट्रायंगल ए सी डी यूज नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखिएगा, फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक्स की डिस्टेंस जो है ये मिस हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल अगेन रिक्वायर्ड डिवाइड बाय गिवन करना है, तो गिवन हो गया अब आपके पास x प्लस 20 इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आएगी, अगेन p अपॉन बी बन रहा है, यहाँ पे भी p अपॉन बी बन रहा है, तो 10
30 डिग्री अब यहाँ पे यूज होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, h अपॉन 20 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 1/√3। इसको क्रॉस करें तो h की वैल्यू आपके पास आती है 20 प्लस एक्स √3। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। अब ध्यान से देखें इक्वेशन 1 को, ठीक है, और इक्वेशन 2 को, इन दोनों को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि h और h दोनों लेफ्ट साइड से इक्वल हैं, तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो इनको सिंप्लीफाई करना है आपको। कैसे करेंगे उसको देखिए, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 h इक्वल्स टू h, तो इधर आ जाएगा √3x, इधर आ जाएगा 20 प्लस एक्स अपॉन √3। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3 मल्टीप्लाई √3x इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स हो जाता है। इसको सिंप्लीफाई करें तो 3x बनाता है प्लस x, ये लेफ्ट में जाएगा x तो ये 2x रह जाएगा क्योंकि ये इधर जाके -1 बनाएगा। ओके, और यहाँ पे रह जाएगा 20, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 10। ठीक है, 2 डिवाइड में चला जाएगा। अब हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए h की वैल्यू, है ना। तो h की वैल्यू कैसे मिल सकती है, आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 में आप देखें, सो h इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई x है, तो आप इसको बना सकते हो 10 √3, ये आपकी हाइट ऑफ दी टावर आ जाती है। इतना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट हो चुका है बेटे, आप इसको ध्यान से देखिए। अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बेटे एक हाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि हम टॉप पे बैठे हैं 7 मीटर हाई बिल्डिंग के। हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, हम यहाँ पे एक टॉप पे बैठे हैं 7 मीटर हाई बिल्डिंग की, ये मेरी बिल्डिंग है बी। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, एलिवेशन ही बन रहा है, यानी कि टावर के सॉरी बिल्डिंग के टॉप पे बैठ के भी हम क्या कर रहे हैं, एक टावर जो खड़ा हुआ है, यहाँ पे हम एक टावर बना लेते हैं, ये टावर खड़ा हुआ है, इस टावर के टॉप तक का जो एंगल जा रहा है एलिवेशन का, वो कितना जा रहा है। अब यहाँ पे बैठा हुआ है तो ऑब्वियसली हमें हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाती है। और ये जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का है, आप यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 60 डिग्री। तो ये बन गया मेरा 60 डिग्री। बस आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट के साथ चलते रहिए, आपको डायग्राम बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, उसके बाद आगे कहा गया दी एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी कि इस टावर के फुट तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब इसी पॉइंट पे आप बैठे हुए हो और डिप्रेशन में यानी कि नीचे की तरफ जा रहे हो, और एंगल इसी पॉइंट से जो बन रहा है वो कितने डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। ओके, तो ये आपका डायग्राम बन जाता है, राइट। अब इनका मार्किंग कर लेते हैं, देखो ए बी, ये सी डी ई, आप कहीं भी मार्किंग कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखिए कि ए ई जितनी हाइट लेके बैठा हुआ है 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, यहाँ पे बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ। ठीक है, तो ये आपकी ए ई जो है लेंथ वो बराबर होगी कितनी, बी डी के, यहाँ तक की हाइट के बराबर होगी, दैट इज 7 मीटर। अब बस आपको सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट निकालनी है, दैट इज योर एच। हमने इसको अज्यूम कर लिया। अब आप यहाँ पे देखें एक चीज और, कि आपके पास जो ये बेस बना हुआ है ऊपर वाली ट्रायंगल में, ये जो बेस बना हुआ है ये भी हमें नहीं पता, तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं एक्स। ठीक है, हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा एक्स बन जाता है। ठीक है, तो जब ये बी सॉरी जो डी ई है आपके पास वो एक्स बना है, तो नीचे वाली जो ए बी की लेंथ होगी ये भी कितनी होगी, एक्स ही होगी, क्योंकि सेम सेम है। ठीक है, एक रेक्टेंगल बन रही है, बस आप ऐसे समझ सकते हो इसको। ठीक है, तो ए बी डी ई आपकी एक रेक्टेंगल है और ऊपर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, राइट। तो बस अब आपको सिंप्लीफाई करना है। देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है 45 डिग्री जो डिप्रेशन में है, तो क्या मैं यहाँ पे देखें ये वाला एंगल भी 45 डिग्री बनेगा, क्यों बनेगा, उसका रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप देखेंगे कि जो ए ई डी है और नीचे जो ए बी है ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, और इनको ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन भी कहते हैं, ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री, राइट। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये वाला एंगल भी कितना हो जाता है, सेम हो जाता है। ओके, चलिए अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल जो गिवन में वैल्यू है उनको आपको यहाँ पे लिखना है और सिंप्लीफाई करते चले जाना है। ठीक है, सो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल यूज कर लेते हैं ऊपर वाली, इन ट्रायंगल ई डी सी में, ई डी सी में यहाँ पे आप देखें 60 के ठीक सामने क्या बनेगा, P बनेगा, ये आपका B बनेगा, राइट। तो P अपॉन B हम यूज करेंगे, दैट इज H अपॉन X, और ये बनाता है 10 कितने डिग्री, 60 डिग्री, राइट। तो सिंप्लीफाई करेंगे, H अपॉन X इक्वल्स टू 10 60 क्या होता है, √3 होता है। इसको क्रॉस करेंगे तो H की वैल्यू आपके पास आएगी, H इज इक्वल टू √3x। इसको इक्वेशन 1 हमने बना दिया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे ट्रायंगल में। अब यहाँ पे ट्रायंगल कौन सी यूज करें, नीचे वाली में। आप ट्रायंगल नीचे वाली मैंने अभी बताया ये वाला एंगल भी कितना है 45 डिग्री, तो आप
बेस जो ट्रायंगल का बेस है उसके साथ जाएंगे। ट्रायंगल ए बी ई में आप यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी ई को आप देखें तो 45 के ठीक सामने वाला जो एंगल होगा ये क्या बनाएगा, पी बनाएगा। ये आपका बी बनेगा अगेन। तो पी अपॉन बी को फिर से यूज करें, नहीं, हम यहाँ पे बी अपॉन पी यूज करेंगे क्योंकि रिक्वायर्ड डिवाइड बाय गिवन मैंने आपको बताया हुआ। तो ये आएगा, तो ये बना है बी अपॉन पी। तो बी अपॉन पी क्या होता है बेटे, कोट 45 डिग्री यहाँ पे यूज होगा। सो एक्स अपॉन 7 इक्वल्स टू कोट 45 की वैल्यू होती है 1। इसको क्रॉस करेंगे तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। बस अब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू को उठा के आपको पुट कर देना है किसमें, इक्वेशन 1 में। सो यहाँ क्या लिखेंगे, पुट x इन इक्वेशन 1। तो h इक्वल्स टू अंडर रूट 3 और x की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 7, राइट। तो h आ जाएगा आपके पास 7/√3। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आपको टोटल हाइट निकालनी थी किसकी, टावर की। मेन क्वेश्चन में तो यही पूछा है आपसे, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर अगर आप देखें तो हाइट ऑफ द टावर तो पूरी कंप्लीट ऊपर से लेके यहाँ नीचे तक जा रही है, राइट। तो ये कितनी बन रही है, h+7 बन रही है। ओके, तो h+7 हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो यहाँ लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ टावर आपका कितना बनेगा बेटा, h+7। ओके, तो h की वैल्यू है 7/√3 + 7 और सिंप्लीफाई करें 7 ब्रैकेट √3 + 1। तो ये आपके पास बेटे आंसर आ जाता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। नहीं हुआ है तो धीरे धीरे आप वीडियो को देखिए, रिवाइंड कीजिए। आपको एक एक लाइन का मतलब मैंने बताया और साथ में इसको एक्सप्लेन भी किया है। उसी के बिहाफ पे आपको यहाँ पे डायग्राम बनाने हैं। और जो पीछे के क्वेश्चन हमने किए हैं सारे मैंने बताए हैं, एक ही स्टेप से हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे आपको कहा गया है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। मतलब आप सिंपल समझिए कि आपके सी लेवल पे एक लाइट हाउस खड़ा हुआ है। ये हमारा सी है, यहाँ पे आप ऐसे समझिए, सी लेवल का मतलब ये पानी है यहाँ पे, और हमारा लाइट हाउस इस तरह से खड़ा हुआ है। तो सी लेवल इसको बोलेंगे हम, जो इसकी ऊपर की सतह होगी, ठीक है, लेयर होगी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से बन सकता है, ऑब्वियसली कि वो टॉप पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे लाइट लगी हुई है और लाइट हाउस से आपने देखा कि दो शिप बने हुए हैं, ठीक है, दो शिप बने हुए हैं, ठीक है। हम यहाँ पे शिप बना लिए, ठीक है, ये हमारी शिप है, दो शिप है। और इस शिप से एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो दूर वाला शिप है उस पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ जा रहा है, ओके। और अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइट हाउस के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो बिल्कुल सी लेवल के पैरेलल होगी, ओके। तो ये जो एंगल बन रहा है आपका, ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। और जो दूसरा एंगल है, जो बड़े वाला एंगल है, ये वाला, ये कितने डिग्री का होगा, ऑब्वियसली 45 डिग्री का होगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। अब वही बात यहाँ पे आपको यूज करनी है जो 9th क्लास में हमने पढ़ी है। वो ये है कि दो लाइनें जब पैरेलल होती हैं और एक लाइन ट्रांसवर्सल होती है तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब जो एंगल आपका यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है वो इसी लाइन के साथ यहाँ पे कितने डिग्री का बनेगा बेटा, ये भी 30 डिग्री का बनेगा। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला 45 डिग्री का, ये एंगल भी यहाँ तक कितना बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा, ओके। बस अब आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है, उनको यूज करना है। लाइट हाउस यहाँ पे बिल्कुल सीधा खड़ा है 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, जैसे हमने बनाया सेम साइड में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी कि आपको ये वाली शिप और ये वाली शिप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, एक्स निकालना है। हमने एक्स मान लिया, लेकिन हमें पता है कि सारी डिस्टेंस से हमें 90 डिग्री के एंगल से लेनी होती है यहाँ से, तो यहाँ तक की डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस हमें नहीं पता है, तो हमने इसको y कंसिडर कर लेंगे। और लाइट हाउस जो है इसकी हाइट आपको क्वेश्चन में दे रखी है, दैट इज 75 मीटर, राइट। तो आप क्या करेंगे, ट्रायंगल के नाम लिखेंगे और आंसर करना शुरू करेंगे। ए बी, ये सी पॉइंट है और ये आपका डी पॉइंट है। सो पहले यूज करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। आप ए बी सी ट्रायंगल को यूज करें, मैंने बता रखा है आपको, रिक्वायर्ड डिवाइड बाय गिवन हमें करना होता है। एंगल के ठीक सामने आपका क्या बनेगा, पी बनेगा, ये आपका बी बनेगा, राइट। तो आप देखेंगे बी अपॉन पी आपका यहाँ पे बन रहा है। बी अपॉन पी क्यों बन रहा है, क्योंकि वाई हमें नहीं पता है और परपेंडिकुलर 75 आपको दे रखा है। तो बी अपॉन पी क्या बनाता है, कोट बनाता है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। इसका मतलब ये हुआ कि वाई इक्वल्स टू 75 और कोट 45 की वैल्यू 1 होती है, क्रॉस करेंगे तो y आपका बन जाएगा 75, ठीक है, मीटर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ओके। अब हमारा मेन टारगेट क्या था कि डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यानी कि हमें फाइनली फाइंड आउट करना है डीसी, हमें तो डीसी निकालना है। तो आप देखेंगे कि टोटल हाइट जो है, ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम 90 डिग्री, दैट इज x + y बन रही है। तो हम अब क्या करेंगे, दूसरी ट्रायंगल को लेंगे,
इन ट्रायंगल ए बी डी को यूज करेंगे। सो ए बी डी में भी अगेन रिक्वायर्ड डिवाइड बाय गिवन होता है, तो रिक्वायर्ड क्या है, एक्स प्लस वाई यूज करेंगे, क्योंकि टोटल डिस्टेंसेस सारी हमें 90 डिग्री से मेजर करनी है। यहां से मेजर करते हैं इस साइड में या ऊपर की तरफ भी, ओके। और रिक्वायर्ड डिवाइड बाय गिवन किया 75 इक्वल्स टू अगेन बी अपॉन पी बन रहा है। यहाँ पे बी अपॉन पी में हम क्या यूज करते हैं, कोट यूज करते हैं, वो पंडित बद्री प्रसाद को यूज करके। आपको मैंने बार बार बोला है कि आप इसको हर पेज पे हर क्वेश्चन के साथ लिखें, तभी आपको यहाँ पे इनकी वैल्यू याद रह पाएंगी, ओके। तो ये आ गया 30 डिग्री। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे उसको आप देखिए। तो x प्लस वाई अपॉन 75 और कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, 10/30 होता है 1/√3। इसको उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा √3/1। इसको सिंप्लीफाई करें तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 75 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब y की वैल्यू है, यहाँ पे आप देखें y की वैल्यू है 75, तो y की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो x प्लस 75 इक्वल्स टू 75 √3। ये कहाँ से लिया हमने, फ्रॉम 1 से लिया है, ओके। अब ये 75 राइट साइड में चला जाएगा। सो x इक्वल्स टू 75 √3 माइनस 75, क्योंकि ये प्लस का है उधर जाके माइनस हो गया, 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1। तो ये आपके पास बेटे x की वैल्यू आ गई जो आपको फाइनली फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे। क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा पैटर्न को ध्यान रखना है और आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक बैलून दिया गया है और एक गर्ल है जो 1.2 मीटर की हाइट यहाँ पे रखती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी हाइट है ये 1.2 मीटर की है, राइट। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है। और हाइट जो है यहाँ पे टोटल बनी हुई वो ग्राउंड से कितनी है, 88.2 मीटर है, राइट। यहाँ पे दे रखी है ऑलरेडी। तो आपको पता है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे क्वेश्चन में दिखाया गया है वो उसकी आइज से बन रहा है, यानी कि ये वाला हिस्सा आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। और ये जो हाइट दे रखी है यहाँ से ऊपर से लेके पूरा नीचे तक ये टोटल है। तो आपके पास जो रिमेनिंग जो बैलून से लेके उसकी आइज तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो कितनी रहेगी, 88.2 में से माइनस करेंगे 1.2 तो आपके पास आएगी 87। और ये वाली हाइट भी आपकी कितनी बन जाएगी, सेम बनेगी, क्योंकि हाइट आपकी सेम रहेगी और डिस्टेंस जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट हो जाती है बैलून की। तो ये हाइट भी कितनी रहेगी, 87 मीटर रहेगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल्स को सिंप्लीफाई करना है बस आपका को, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कैसे करना है अब उसको आप देखिए। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से ताकि आपको क्लियरली दिखाई देता रहे, ठीक है। मेन चीजें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आपके पास ये रहेगी 87 और ये रहेगी 87। सो नाम लिख देते हैं हम ट्रायंगल्स का, ए बी और ये सी, और इसको नाम लिख देते हैं डी और ई। कोई भी नाम लिख सकते हो, बस ट्रायंगल को आप जब यूज करेंगे तो वही नाम आपको यूज करना है। इन ट्रायंगल ए बी सी आप यूज करें तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमें नहीं पता, इसको हमने एक्स मान लिया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस भी हमें नहीं पता है, इसको हमने वाई मान लिया। टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई बन जाएगी। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको देखो रिक्वायर्ड डिवाइड बाय गिवन है, मैंने बताया था। ये देखो एंगल इस ट्रायंगल में 60 बन रहा है, तो उसके ठीक सामने क्या बनेगा, P, ये बनेगा B, राइट। तो हमें चाहिए B अपॉन P। क्यों चाहिए, क्योंकि रिक्वायर्ड में क्या आ जाता है X और गिवन में आ गया 87, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, B अपॉन P क्या बनाता है, कोट 60 बनाता है। तो x अपॉन 87 इक्वल्स टू कोट 60 की वैल्यू आती है 1/√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 87 अपॉन √3। इसको यही रैशनलाइज कर लेते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो ये बन जाएगी आपके पास वैल्यू 87 √3 अपॉन नीचे आ जाएगा आपके पास 3। इसको कट करें, 3 2 जा 3 9 जा, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 29 √3। ये वैल्यू आ गई, ओके। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरी ट्रायंगल को यूज करना है। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, ध्यान से आप देखेंगे, इन ट्रायंगल DEC, ठीक है। तो इन ट्रायंगल DEC को अब आपको यूज करना है। तो DEC ट्रायंगल में यूज करने के लिए हमें रिक्वायर्ड डिवाइड बाय गिवन ढूंढना होता है। तो रिक्वायर्ड क्या है, x प्लस वाई, जो नीचे का बेस है ये रिक्वायर्ड है और गिवन यहाँ पे दे रखा है। और थीटा के ठीक सामने देखो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बन रहा है, इसके ठीक सामने क्या बनेगा, P बनेगा, ओके। तो बेटे यहाँ पे आपके पास बन रहा है B अपॉन P, ठीक है। तो B अपॉन P में आपके पास जो बनता है वो बनता है कोट 30 डिग्री। तो कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 87 √3। और यहाँ पे इक्वेशन 1 से आप देखें तो x की वैल्यू मिल सकती है। तो 29 √3
प्लस वाई इक्वल्स टू 87 अंडर रूट थ्री। अब इसको राइट साइड में शिफ्ट करें, सो वाई इक्वल्स टू 87 अंडर रूट थ्री माइनस 29 अंडर रूट थ्री। तो आपके पास वैल्यू बनती है, इसको माइनस करें, दैट इज 58 अंडर रूट थ्री आपके पास आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन कि कैसे करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। सो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप। इसको कैसे करना है उसको आप देखिए। सबसे पहला काम आपको यहाँ पे इसका डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, इसका मतलब है कि कोई एक टावर पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ ये टावर है, और ये ग्राउंड है नीचे। ठीक है, और एक कार जो है वो चल रही है यहाँ पे, इस पॉइंट पे है अभी कार। ठीक है, तो अभी जो एंगल बना हुआ है उसका वो कितना है, एक पॉइंट पे वो देखता है ना, तो एंगल बनता है उसका 30 डिग्री का। ठीक है, ये 30 डिग्री। फिर वो कहता है 6 सेकंड लेटर, यानी कि 6 सेकंड के बाद, ये टाइम दे रखा है 6 सेकंड, 6 सेकंड यानी कि डिस्टेंस नहीं है, टाइम दे रखा है। और 6 सेकंड के बाद वो यहाँ पे पहुंच जाती है, क्योंकि आगे की तरफ जा रही है, बिल्डिंग की तरफ जा रही है। तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, सॉरी यहाँ पे डिप्रेशन बनना था, तो हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। इसका मतलब ये 30 है, तो आप सिंपल समझ सकते हो कि आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। इसी तरह अब वो क्या कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ दिख रहा है, तो आई से उसका जो एंगल बना, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बना वो कितना बना, 60 डिग्री। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, इतना सिंपल है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डिप्रेशन जब आएगा तो आपको ऊपर बैठ जाना है बस। ठीक है, और जब एलिवेशन आएगा तो नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। राइट, अब आपको क्या करना है, आगे देखिए। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, सिंपल, पहले आप ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी और डी लिखा। अब यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे ना डिस्टेंस नहीं पता कि डी से लेके सी तक की उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है। टाइम तो पता है कि 6 सेकंड कवर किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार, हम यहाँ पे x एज्यूम कर लेते हैं, स्पीड ऑफ कार x किलोमीटर पर आवर हमने कंसीडर कर लिया। और टाइम यहाँ पे दिया उसने, टाइम कितना है, 6 सेकंड का है। तो आप देखेंगे कि हमें पता है वी नो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। राइट, तो हम टाइम को स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस निकल जाएगी, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कर दे तो वैल्यू कितनी आएगी, 6x बन जाएगी। आई होप आपको क्लियर होगा। सेम अब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको भी हम मेजर कर लेते हैं, हम इसको क्या मान लेते हैं, हम इसको y मान लेते हैं, ये डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। और d से लेके c तक जो डिस्टेंस रहेगी वो क्या रहेगी, मेरी 6x रहेगी। बस ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये टावर की हाइट है ये भी हमें नहीं पता है, तो हम इसको h मान लेते हैं। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। कैसे करेंगे उसको आप देखिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ट्रायंगल को यूज करना है। इन ट्रायंगल हम यूज करेंगे पहले ए बी सी को, तो हमें दोनों ना तो y पता है ना x पता है, तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हम ले लेंगे h अपॉन वाई इक्वल्स टू p अपॉन बी, दैट इज tan 60 डिग्री। तो h अपॉन वाई कितना होगा, h अपॉन वाई इक्वल्स टू tan 60 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट थ्री। इसको क्रॉस करें तो आपको मिलेगा h इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री वाई। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब आते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी में। तो ए बी डी में आपकी जो टोटल यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6x प्लस वाई है। ये है ना, एक ये डिस्टेंस है और एक ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन h अपॉन क्या कर लेंगे, 6x प्लस वाई कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, अगेन p अपॉन b बनेगा, दैट इज tan 30 डिग्री। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू क्या आएगी, h अपॉन 6x प्लस वाई इक्वल्स टू tan 30 होता है 1/√3। अब हम सारी वैल्यू को इधर क्रॉस कर लेते हैं, तो h आ जाएगा आपके पास 6x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 3। ओके, अब आप देखेंगे कि ये वाला h, यहाँ पे जो h आया है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, और यहाँ पे जो h आया है फ्रॉम इक्वेशन 2 से। ठीक है, इनको सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 को यूज करें तो h इक्वल्स टू h हो जाता है। तो एक h हम यहाँ पे यूज करेंगे 3y, और एक h हम इधर से यूज कर लेते हैं इस तरह से। ये इधर जाके क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में बन जाएगा 3, और इधर आ जाएगा 6x प्लस वाई। ये y लेफ्ट में जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चा,
वैल्यू आएगी 2y, क्योंकि इधर जाके माइनस हो जाएगा 6x, और 2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो वैल्यू कितनी होगी y इक्वल्स टू 6x अपॉन 2, और कट करें तो कितना आया 3। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3x आ रही है। ठीक है, अब x यहाँ पे क्या है हमारा, x है स्पीड है ना, और y क्या है डिस्टेंस है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि x जो है वो मेरी स्पीड है, ठीक है, और y जो है वो क्या है डिस्टेंस है इसमें। ठीक है, तो आप सिंपल समझिए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, राइट। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम। ठीक है, हमें निकालना है टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट से सी पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, बस हमें टाइम निकालना है। तो इसका मतलब है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई करो तो आप देखेंगे कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस आपके पास कितना आया 3x, और आपके पास स्पीड कितनी थी, क्वेश्चन में जो दे रखी थी वो थी x, राइट। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 सेकेंड। ठीक है, इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को बेटे सॉल्व करना है, आपको इसको ध्यान रखना है। हमने इस वाले फॉर्मूले को यूज किया है अपने टाइम को निकालने के लिए, कहाँ से कहाँ तक का, डायग्राम में देखे यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में जो उसको टाइम लगा है वो कितना लगा है वो हमें निकालना था। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा बेटे। नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा आराम से, तो आपको समझ आ जाएगा। में क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, सारे क्वेश्चंस को हम इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।